और उस स्विमिंग पूल के कारण खरीदी थी क्योंकि उनकी पत्नी को, मिस्टर स्कॉट की पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकलेश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे प्लेटफॉर्म विकलेश हूं। मैं कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। मित्रों, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, मेरा एक अभियान है। एक अभियान है आपको कहानियां सुनाने का। एक अभियान है कि आपको कहानियां सुनाते सुनाते कुछ ज़िंदगी की सीख लेने का। इस प्लेटफॉर्म से, इस अभियान में मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कुछ गुदगुदाती हुई, कुछ हंसाती हुई, कुछ आपको रुलाती हुई कहानियाँ जो जीवन की होती हैं, कहानियाँ जो आपको प्रेरणा देती हैं, कहानियाँ जो जोड़ती हैं आपको, मुझको, हम सब को अपने राष्ट्र की यानी कि भारत की जड़ों के साथ। तो जुड़िए मेरे इस अभियान, मेरे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है विकलेश हूँ। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार। मिस्टर स्कॉट नाम के एक व्यापारी ने व्यापार में बहुत उन्नति की और लंदन में एक ज़मीन खरीदकर उस पर आलीशान घर बनवाया। उस भूमि पर जो उन्होंने खरीदी उस पर पहले से ही एक खूबसूरत सा स्विमिंग पूल था और उसके पीछे की ओर 100 साल पुराना एक लीची का पेड़ था। और असल में उन्होंने ये जो भूमि है उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी और उस स्विमिंग पूल के कारण खरीदी थी क्योंकि उनकी पत्नी को, मिस्टर स्कॉट की पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। काफ़ी अरसे के बाद एक उनके मित्रों ने सलाह दी कि अब घर थोड़ा पुराना हो गया है और इसकी रेनोवेशन करवानी चाहिए। और उनके मित्रों ने ये सलाह दी कि आप फेंग शुई के एक्सपर्ट से सलाह लीजिए क्योंकि आजकल फेंग शुई के हिसाब से घर बनवाने का रिवाज है और फेंग शुई के हिसाब से अगर घर बनवाते हैं तो आप उसकी जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, या अच्छी एनर्जीज को आप चैनलाइज करवा सकते हैं और अच्छी एनर्जीज का आनंद ले सकते हैं। हालांकि मिस्टर जो स्कॉट हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो एक सज्जन व्यक्ति थे और अपने मित्रों का मन रखने के लिए उन्होंने उनकी बात मान ली और हांगकांग से 30 साल से वास्तु और फेंग शुई के एक्सपर्ट रहे मिस्टर चाओ को बुलाया। मिस्टर चाओ लंदन एयरपोर्ट आए और उन्होंने, मिस्टर स्कॉट ने मास्टर चाओ को लंदन के एयरपोर्ट से लिया। फिर दोनों ने शहर में लंच किया और उसके बाद मिस्टर स्कॉट उनको अपनी कार में बिठाकर अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने जो मास्टर चाओ है उसने ऑब्जर्व किया कि कोई भी कार जब मिस्टर स्कॉट की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वो साइड में अपनी कार को करके उनको रास्ता दे देते। मास्टर चाओ ने हंसते हुए कहा कि सर, आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं। और मिस्टर स्कॉट ने भी हंसते हुए उनको ये उत्तर दिया कि अक्सर लोग ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कोई आवश्यक कार्य हो और इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। खैर, गाड़ी चलती रही और उनके घर की तरफ पहुंचते हुए जो रोड है थोड़ी संकरी हो गई और उन्होंने अपनी कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी एक बच्चा अचानक से गली से भागता हुआ गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से निकलकर सड़क पार कर गया। उन्होंने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दी और वहां खड़े होकर गली की ओर देखते रहे। इस तरह से देख रहे थे जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। और तभी अचानक से उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए निकला और उनकी कार को क्रॉस करके आगे निकल गया और शायद वह पहले बच्चे का पीछा कर रहा था। मास्टर चाओ ने हैरान होते हुए पूछा कि सर, आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा भी उस बच्चे के पीछे पीछे भागता हुआ यहां से निकलेगा? तो मिस्टर स्कॉट ने बड़े सहज भाव से कहा कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं है कि कोई बच्चा बिना किसी साथी की चुहल के बिना या बिना किसी साथी जो उसके पीछे भाग रहा है अचानक अपने आप ही भाग रहा होगा। ऐसा विश्वास करना संभव ही नहीं है। अक्सर इसी तरह से होता है। मिस्टर चाओ उनकी बात को सुनकर बड़े जोर से हंसे और हंसते हुए कहने लगे
कि निस्संदेह आप एक बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मिस्टर स्कॉट मुस्कुरा दिए। जब वो घर के बाहर पहुंचे तो दोनों कार से उतरे और जैसे ही वो कार से उतरे तेजी से अचानक घर के पीछे की ओर से कुछ पक्षी तेजी से उड़ते हुए नजर आए उनको। ये देखकर मिस्टर स्कॉट ने कहा, मास्टर चाओ से कहा कि यदि आप माइंड ना करें तो क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं। मिस्टर चाओ ने हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने जानना चाहा कि इसका कारण क्या है। तो मिस्टर स्कॉट ने कहा कि शायद कुछ बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे पेड़ से लीचियां चढ़ के चुरा रहे होंगे और हम जब अचानक उनके सामने पहुंच जाएंगे तो डर के मारे वो लड़के भगदड़ न मच जाए और इस ऐसे में कोई बच्चा पेड़ से गिर सकता है और उस बच्चे को चोट भी लग सकती है। मास्टर चाओ कुछ देर चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा कि मिस्टर स्कॉट, आपके घर की फेंग शुई की जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में फेंग शुई के किसी भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर स्कॉट ने बड़ी हैरानी से कहा, क्योंकि उन्होंने एक भारी फीस मिस्टर चाओ को दी थी यहाँ विजिट करने के लिए और फेंग शुई के जो कुछ उपाय हैं या उनको सुजेस्ट करने के लिए। मिस्टर चाओ ने कहा कि जहाँ आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई का इतना ध्यान रखने वाले लोग उपस्थित हों, विद्यमान हों, वो स्थान, उस संपत्ति, वो प्रॉपर्टी हमेशा वास्तुशास्त्र और फेंग शुई के हिसाब से ही बनी हो सकती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र का और फेंग शुई का सिद्धांत ही यही है, प्रकृति का नियम भी यही है कि आप इस तरह से रहें कि आपके आसपास के लोग हैं उनको ये भी मालूम ना पड़े कि आप यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सिद्धांत है, जो आदमी, जो व्यक्ति सदा स्वयं के लिए, स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे, वो अनजाने में ही संतत्व को प्राप्त हो जाता है और जिसके कारण दूसरों का भला हो सकता हो, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा हो, उसे ज्ञान बोध भी मिल जाता है। तो भले ही हम प्रण करें ना करें, परंतु कोशिश करें कि हम एक दूसरे की भलाई सोचने के लिए सोचने का कार्य करें। इससे हमारे अंदर संतत्व के, संत के गुण विकसित होंगे और हम जो है प्रकृति के करीब हो जाएंगे। हम ये ना करें कि एक दिन पर्यावरण दिवस मनाएं। अगर हम अपने आप को पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ सिंक्रोनाइज कर लें, जीव जंतुओं का सोचना शुरू कर दें, अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में जानना शुरू कर दें, तो हमें किसी भी पर्यावरण दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस सिर्फ एक सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम प्रकृति के साथ हैं और हमारे साथ इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं वो हमारे साथी हैं और हम सब ने मिलजुल कर रहना है। तो कल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था और कल किसी वजह से मैं ये शो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सका, तो आज वादा था कि कल का जो शो है वो आज करूँगा। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हुआ वर्ल्ड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि एक दिन ना मनाएं, सदा अपने आप को पर्यावरण के साथ सिंक्रोनाइज रखें। रोज़ आप जीव जंतुओं का ख्याल करें, आप पेड़ पौधों का ख्याल करें और आपकी उसके लिए कुछ, मैं ऐसी कश्मीर की हसीन वादियों में गया हुआ था, कश्मीर नहीं पत्नीटॉप की वादियों में गया हुआ था और वहाँ से कुछ वीडियोस आपके लिए, वहाँ के जो एनवायरनमेंट की कुछ वीडियोस आपके लिए लाया हूँ। वो थोड़ी दिनों के बाद मैं फेसबुक पे तो नहीं, यूट्यूब पे उसको शेयर करूँगा, तो आप कृपया उसको देखिए और मेरे चैनल को आशीर्वाद दीजिए।